नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। लगातार कई दिनों की मेहनत, झारखंड पुलिस की मेहनत कहिए, रांची पुलिस की मेहनत कहिए, रंग लेकर आई। अंश और अंशिका अपने माता पिता के पास लौट गए हैं। 14 तारीख वो दिन है जब वो अपने घर लौटे। मकर संक्रांति का दिन था और इनसे बड़ा तोहफा उनके माता पिता के लिए कुछ हो ही नहीं सकता था कि उनके खोए हुए बच्चे उनके पास वापस आ गए हैं। सारी जो नाराजगी थी झारखंड पुलिस से, वो पल भर में ही खत्म हो गई। सबको लग रहा था भाई झारखंड पुलिस लापरवाह हो गई है, ध्यान नहीं दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात पर सवाल उठने लगा। लेकिन जैसे बच्चे मिले, सबकी नाराजगी, सबके खट्टे मन एक बार फिर से मीठे हो गए कि हाँ, झारखंड पुलिस को बहुत बहुत बधाई, रांची पुलिस को बधाई। लेकिन इन सब के बीच कुछ नाम आ रहे हैं। एक संगठन का नाम आ रहा है, नाम है बजरंग दल। कहा जा रहा है कि झारखंड पुलिस और रांची पुलिस को जो ये सफलता मिली है, वो अकेले उनकी सफलता नहीं है, बल्कि उस संगठन के बजरंग दल के कई कार्यकर्ता है, 2 से 3, उनकी वजह से ये बच्चे रामगढ़ पुलिस को मिल पाए और उसके बाद रांची आने की जो प्रक्रिया हुई, ये सब। अब इसको लेकर सियासत गर्म ना हो और राजनीति ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा देश राजनीति में ही डूबा हुआ है। चाहे अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, उसमें राजनीति मस्ट है, और इसमें भी वही हो रहा है। भाई, भारतीय जनता पार्टी और संगठन अपने नाम पर एक चीज तो बोल रहा है कि भाई कुछ क्रेडिट तो इन बच्चों को भी जाता है, जिन्होंने उन बच्चों को पहचाना और पुलिस को इत्तला किया। उसके बाद उन दोनों गुलगुलिया दंपति और बच्चों को पुलिस को सौंपा, और तब जाकर ये खबर आई कि हाँ, अंश और अंशिका सही सलामत है, सकुशल है और अपने घर लौटेंगे, क्योंकि पुलिस के हाथ लग गए हैं। अब इस पर झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने उन बच्चों को, उन संगठन के बच्चों को, कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है और क्या कुछ कहा है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। मंत्री, एक भी मुख्यमंत्री उस गरीब के दरवाजे में जाना मुनासिब नहीं समझा, किसी ने नहीं किया, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में गरीब के प्रति कोई भाव ही नहीं है। आदि मर जाए, कट जाए, तो कोई परवाह नहीं है। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जनता की गाड़ी कमाई को लूट करके अपने तिजोरी में भरने का काम करते हैं। उनके लोगों के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। आज जिस प्रकार से डब्लू साहू जी, सचिन प्रजापति जी, सन्नी नायक जी, अंशु दांगी जी, सुनील प्रजापति जी, राकेश पोद्दार जी, विक्की प्रजापति जी, सत्येंद्र नायक जी, लखन दांगी जी, कमल नायक जी, मनीष प्रजापति जी, राहुल प्रजापति जी, दीपक प्रजापति जी, तो काफी मुस्तैदी से लगातार कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का काम इस क्षेत्र में कर रहे थे। क्योंकि सोशल मीडिया से देश के एक लोग जुड़ने का काम करते हैं, इन लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को पता चला कि यही बच्चे तो इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तुरंत युवा साथियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस बच्चे को बरामद करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि जुआ नहीं होते तो शायद वो बच्चे आज भी बरामद नहीं हो पाते। पुलिस प्रशासन वाहवाही लूट रही है कि पुलिस ने बरामद कर लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन प्रशासन के लोगों को चिंता करना चाहिए कि आप पर जनता का भरोसा, विश्वास उठ चुका है। क्योंकि जो भी पुलिस प्रशासन क्षेत्र में पोस्टिंग करा करके आते हैं, मोटी रकम दे करके वो क्षेत्र में आते हैं और अपने थैली को भरने में लगे रहते हैं। उनको इस जनता के सुख दुख से कोई लेना नहीं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश परिवार की ओर से, रामगढ़ जिला भाजपा परिवार की ओर से, चितरपुर भाजपा परिवार की ओर से इन सभी युवाओं का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब इसी प्रकार के कार्यों से अपना नाम और यश बढ़ाते चले। भारतीय जनता पार्टी का सदैव आपके ऊपर स्नेह और प्यार बना रहेगा। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपकी जितने भी प्रशंसा की जाए
मैं समझता हूँ कि बहुत कम है। आज के दिन में आप इसी प्रकार के आगे काम करते रहे। यही शुभकामनाएं। स्वाभाविक है, इससे मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जब बच्चे बरामद हुए तो पुलिस जो प्रशासन के लोग आवाही लूटने का काम कर रहे हैं कि बच्चे बरामद हो गए। और आज यदि किसी ने बरामद किया है तो चित्तरपुर के 1 दर्जन से अधिक युवा साथियों ने बच्चों को बरामद करने का काम किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे युवा साथियों को सम्मान राशि दे करके पुरस्कृत करने का काम करे और मेडल देने का काम 26 जनवरी को या 15 अगस्त को जब युवा साथियों को चाहे पदाधिकारियों को जब सम्मान करने का काम करते हैं, उसी झारखंड के अंतर्गत आने वाले हमारे युवाओं को सम्मान दे करके सम्मानित करने का काम करें। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। राजधानी रांची जहां पे सचिवालय है, हाईकोर्ट है, उससे सटे इलाके से 2 बच्चों का अपहरण हो जाता है और राज्य की पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। 24 जिला का पुलिस को लगाया गया, लेकिन पुलिस जो है दूसरे काम में व्यस्त है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है और राज्य की पुलिस, राज्य का शासन इसी काम में लगा हुआ है, तो राज्य की जनता यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। जो काम 24 जिलों का पुलिस नहीं कर पाई, वो काम जो है तो चित्तरपुर के स्थानीय युवा बजरंग दल के कार्यकर्ता किए हैं। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। सम्मान भी आज हम लोगों ने इनको दिया है। सरकार के नाम कामी है, सरकार जो काम नहीं कर पाती है यहाँ के लोग करते हैं, यहाँ की जनता करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे युवाओं को जो बढ़ चढ़ के सम्मान देना चाहिए और जो सार्वजनिक मंच के माध्यम से इनको सम्मान मिलना चाहिए। और राज्य पार्टी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रदेश आदित्य साहू जी जो हैं वो माँ छिन्नमस्तिका के दरबार में आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हमारे बजरंगी भाई से मिलने पहुँचे, जो कि झारखंड के सबसे बड़ा मुद्दा को लेकर के और वो जो अंश और अंशिका का जो मामला चल रहे थे, वो जो गायब किसी प्रकार से हो गए थे, उनको ढूंढने के लिए हमारे चित्तरपुर के सचिन प्रजापति, डब्लू साव, सन्नी नायक, इन्होंने काफ़ी मदद की है और इन बच्चों को ढूंढ करके निकाले, जो कि पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि हम लोग जो है सो कि कामयाबी मिल गया, बच्चा का सुराग मिल गया, बच्चा को ढूंढने में हम लोग को सफल रहा। तो वैसा कुछ नहीं है। हम लोग को देखा जाए तो चित्तरपुर बजरंग दल का जो लड़के लोग हैं, उन लड़कों लोग ने काफ़ी मेहनत कर और उस बच्चे को ढूंढ करके निकालने के बाद जो है पुलिस प्रशासन को सुपुर्द किया है कि असली अगर योगदान उनको देखा जाए, उनको सम्मानित किया जाए। झारखंड सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मानित करें। जैसे वीडियो में देख रहे थे, जो माँ उसका रो रही थी पूरा, मतलब कल बहुत खुशी लगा। बच्चा भी कैसे आखिर कहते हैं कि पुलिस काफी, पूरे राज्य की पुलिस लगी हुई थी, यानी बजरंग बली, पूरी राज्य की पुलिस लगी हुई थी इस बच्चों को जो है तलाशने में। पर आप लोगों ने किस संवेदनशीलता से काम किया है कि आखिर ये उपलब्धि आप लोगों को मिल पाएगी? हम लोग बहुत प्रयास से वीडियो देख रहे थे, फोटो देख रहे थे, हम लोग लगे हुए थे। एक दिन पहले भी पता चला था, लेकिन उस दिन नहीं गया तो रात ज़्यादा हो गया था। दूसरा दिन गए, निकाले, फिर पहुँच गए। समाज द्वारा लगातार आप लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। संगठन का थ्रू से एक से मतलब आता है कि ये प्रॉब्लम है। जहाँ तक होता है हम लोग बढ़ चढ़ के अपना पैसा लगा के भी जाते हैं और थाना हर कोई दूसरा नहीं चाहता है। आप लोगों के वही आपके नेक कार्यों के बदले समाज लगातार आपको सम्मानित कर रहा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सरकार तो ही बोले कानून व्यवस्था थोड़ा टाइट रखेगी, मतलब थाना ऐसा रखे कि कोई आम पब्लिक भी जा सके, बिना दलाल का, बिना पैरवी का थाना नहीं जा सकते। ये थाना का रवैया देखा आप लोगों ने। वहीं दूसरी ओर इस संगठन के जो वरीय पदाधिकारी हैं, उनका भी कहना है कि लगातार बजरंग दल ने इस बच्चे के खोने के बाद, इन बच्चों के खोने के बाद से एक मुहिम छेड़ी थी कि और खोजबीन जारी करके रखा था, एक अखंड दीपक जलाया हुआ था ताकि जब तक ये बच्चे ना मिले तब तक इस अखंड ज्योत को जला के रखना है। और बजरंगी की कृपा से, यानी बजरंग बली की कृपा से ये बच्चे सही सलामत अपने माता पिता के पास लौट आए। हम ये नहीं कहेंगे कि किसको क्रेडिट मिलना चाहिए, किसको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। सच्चाई यही है कि बच्चे सही सलामत हैं, अपने माता पिता के पास है, सुरक्षित हैं। क्योंकि कई खबरें आ रही थी कि इन बच्चों को बिहार ले जाया जा रहा था, उन्हें वहां बेचा जा रहा था। कई खबरें तो ऐसी भी आई कि लोग आजकल मानव बलि दे देते हैं और ये सब ना जाने क्या क्या। लेकिन ईश्वर का
शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो बच्चे सही सलामत है और अपने माता पिता के पास है। राजनीति तो हर पल हर क्षण हो रही है। तो फिलहाल इस खबर पर बस इतना ही। जोहार, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।